जिन देशों में शरीर को गड़ा देते हैं उन देशों में मुश्किल होती। एक तो 3 दिन तक शरीर को रखे रहते कि दर्शनार्थी दर्शन कर सके। उन दर्शनार्थियों में वो जो निकल गया वो भी मौजूद रहता है, वो भी लौट लौट के आ जाता है कि देखें क्या हो रहा, कहां तक बात पहुंची, फिर से घुस सकता हूं या नहीं। और कई बार तो लोग फिर से घुस भी गए, कई बार मुर्दा जिंदा हो गए। कल ही ऐसा हुआ, एक सन्यासिनी का अजित सरस्वती ने ऑपरेशन किया, 45 मिनट के लिए उसकी सांस बंद हो गई। 45 मिनट लंबा वक्त है, और 45 मिनट के लिए सांस का बंद हो जाना मतलब मर गई। मगर 45 मिनट के बाद सांस लौट आई। काफी धक्कम धुक्की की होगी उसने, घुस गई फिर घर में। आजकल किसी को घर में से निकालना है भी कानूनन कठिन। लोग अदालत में जाते हैं, मुकदमा लड़ते हैं। एक दफा किराएदार घर में घुस गया कि घुस गया, घर उसका है। हालांकि किराएदार तो छोड़ दो, तुम किसी को मेहमान की तरह कुछ दिन रख लो तो वही तुम पे आंखें तरने लगेगा कि इतने दिन से हम यहां रह रहे हैं, जाना हो तुम ही जाओ, हम तो अब यहीं रहेंगे। और तुम तो इस देह में वर्षों रहे, वर्षों में तुमने इस देह को अपना मानने का इतना मोह बना लिया। परो मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जला देना श्रेष्ठतम। अलग अलग हिसाब से बातें हैं। गड़ा देना प्राकृतिक दृष्टि से श्रेष्ठतम, क्योंकि शरीर के सारे तत्व जो तुमने पृथ्वी से लिए थे वो वापस पृथ्वी को मिल जाने चाहिए, नहीं तो पृथ्वी धीरे धीरे बंजर हो जाएगी। इसलिए भारत की पृथ्वी बंजर होती जा रही है, क्योंकि हम पचा तो लेते हैं पृथ्वी के तत्वों को और फिर जला देते हैं, वो राख हो गए। अगर गड़ा देते तो धीरे धीरे शरीर के तत्व फिर पृथ्वी में मिल जाते। फिर किसी वृक्ष में तुम्हारा शरीरों के तत्वों का आविर्भाव होता, फूल बनते, फल बनते, मगर हम जला देते। प्राकृतिक दृष्टि से तो गड़ा देना ठीक है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से जला देना ठीक है। और इन दोनों से श्रेष्ठ है पारसियों का ढंग, मगर वो जरा अमानवीय मालूम पड़ता है। पारसी तो लाश को छोड़ देते हैं पशु पक्षियों के खाने के लिए, वो श्रेष्ठतम, क्योंकि उसमें प्राकृतिक ढंग से जो फायदा होता है कब्र में गड़ाने का वो भी पूरा हो गया। तुमने भोजन किया था जीवन भर, तुम वापस भोजन बन गए, तुमने लौटा दिया भोजन, जिससे लिया था उसे लौटा दिया। पशु पक्षी खा लेंगे, फिर पशु पक्षी मरेंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, कोई नुकसान नहीं हुआ, तत्व जले नहीं, तत्व बचे रहे। इकोलॉजी के हिसाब से पारसियों का ढंग श्रेष्ठतम है। और इस हिसाब से भी लपटों से भी जितनी घबराहट पैदा नहीं होगी, उतनी घबराहट पैदा होगी कि गिद्ध तुम्हें खा रहे हैं। अग्नि से भी ज्यादा पीड़ादायी होगा यह देखना कि गिद्ध तुम्हें नोच रहे हैं जगह जगह से। कोई तुम्हारी आंख निकाल रहा है, कोई तुम्हारा हृदय खा रहा है, टुकड़े टुकड़े हुए जा रहे हैं। यह देख कर तुम एकदम मुड़ पड़ोगे। इससे बड़ी वितृष्णा पैदा होगी, इससे वैराग्य पैदा होगा। पारसियों का ढंग वैराग्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसा व्यक्ति जब नया जन्म लेगा, जब नए गर्भ में जाएगा, तो शायद गर्भ में जाते वक्त भी यह स्मृति उसका पीछा करेगी कि शरीर की क्या गति हो जाती। आग में भी इतनी दुर्गति नहीं होती, पारसी की जैसी दुर्गति होती, लेकिन पारसी का ढंग जरा अमानवीय मालूम पड़ता है। जिस पति को इतना प्रेम किया, जिस बेटे को इतना चाहा, जिस पत्नी पर सब निछावर किया, उसको रखा है गिद्धों से खाने के लिए। और थोड़ा असंस्कृत भी मालूम पड़ता है, असभ्य भी। और गांव में बांस बदबू भी फैलती। इसलिए खुद पारसी जमातें भी जगह जगह विचार कर रही हैं कि हम कोई दूसरा रास्ता खोजें, क्योंकि दूसरे लोग ऐतराज लेते हैं कि दुर्गंध फैला रहे हो। जलाने का ढंग ज्यादा सुसंस्कृत मालूम होता है। वो जो आत्मा जा रही है उसकी भी विदाई हो गई, और जो पीछे रह गए हैं उन्होंने भी देख लिया कि शरीर का अंतिम हस्त्र क्या है, उनको भी बोध आएगा। काश तुम उत्सव मना सको जाते हुए व्यक्ति को विदा देते समय, तो तुम उसे एक ऊर्जा दोगे। तुम्हारे आंसू उसे खींचेंगे, तुम्हारा रोना उसे राग पैदा करेगा। तुम अगर उत्सव मना सको
प्रभु के गीत गा सको, आनंद मंगल, उसे उसकी परम यात्रा के लिए बधाई दे सको, तो उसे भी होश आएगा कि अब वापस क्या लौटना, अब परम यात्रा पर, महाप्रस्थान पर निकल जाऊं। तुम्हारे कीर्तन की धुन उसके कानों में गूंजती हुई चली जाएगी। तुम्हारा उत्सव, तुम्हारी विदाई उसके लिए अंतिम सौगात होगी, तुम्हारी अंतिम भेंट होगी तुम्हारी। तो नहीं जो ज्ञान को उपलब्ध हुआ हो उसको भी नाच के ही विदा देना, उसके लिए भी लाभपूर्ण है और तुम्हारे लिए भी लाभपूर्ण है। तुम्हारे लिए इसलिए लाभपूर्ण है ताकि तुम समझ सको कि जीवन क्षणभंगुर है। क्या रोना, मिट्टी है, क्या रोना, मिट्टी मिट्टी में गिर गई और मिल गई, क्या परेशान होना।